माशाअल्लाह। अब आइए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के हज़रत वाला का तारुफ करा दिया जाए। लेकिन हज़रत वाला का तारुफ कराना ऐसे है जैसे सूरज तुलू होना, वो तो सब जानते हैं। बहरहाल हज़रत वाला का मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि एक दीनी व इल्मी शख्सियत, रफ़ीक़ुल उम्मत, बेमिसाल ख़तीब व अदीब, जिनका इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ है, जिनकी आमद के लिए हम सरापा मुंतज़िर थे, जिनका बयान मुहक़्क़िक़ाना, दलाइल वालिहाना, कलाम फ़क़ीहाना और तर्ज़ दिलबराना होता है, जिनकी तकरीर क़ुलूब को आतिशे इश्क़ से लालाज़ार कर देती है। और मैं इस शेर के साथ हज़रत वाला का इस्तक़बाल करना चाहता हूँ कि मरमर से तराशा हुआ ये चाँद सपेकर, बोल दीजिए सुबहान अल्लाह। मरमर से तराशा हुआ ये चांद सपेकर, होठों पे मोहब्बत के ये रस घोल रहा है, होठों पे मोहब्बत के ये रस घोल रहा है। और तकरीर ये करता है तो होता ये महसूस, तकरीर ये करता है तो होता ये महसूस, इंसान नहीं ताज महल बोल रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे जो बैठे हैं, कुछ को तो जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ को न जानने के साथ उनको भी जान लिया आज। माशाअल्लाह। नज़र में करूँ क्या हिले नज़र को, आहा, नज़र है नज़रिया, नज़र ही नज़र है। वाह, बहुत से इसमें है नाम, सबने सब कुछ पढ़ डाला, कुछ बाकी नहीं रहा। सब कुछ पढ़ डाला, कुछ बाकी न रहा। ये तकरीर से पहले की बात है। भोपाल जाओगे तो दो ताल हैं, एक ताल बड़ा है, एक छोटा है। बरसात के मौसम में आपने भी देखा होगा अपने इलाके में मेंढक निकलते हैं, मेंढक पीले पीले। तो आपने देखा होगा एक गड्ढा, फिर दो गड्ढा, फिर तीन गड्ढा। चच्चा समझ गए? तीन गड्ढा मेंढक। बारिश हो गई तगड़ी, मैं वहीं था। तो मेंढक ने मेंढक से कहा कि हिंदुस्तान के अंदर इंसान तो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, हम तुम फारसी भाषा सीख लें। बैठ छोरा। मेंढक ने मेंढक से सवाल किया कि अपन फारसी, कोई अरबी पढ़ता है, बोलता है, कोई हिंदी, कोई इंग्लिश, कोई इंग्लैंड, कोई दुनिया भर की 18-20 भाषाएं बोलता है। तो मेंढक ने कहा अपन फारसी सीख लें। अपन फारसी, तुमने पैसे कहा नहीं था, तुमने कहा था कमजोर पड़ जाएंगे। ये कुसमोरा गांव है, मेरा बहुत खास रिश्ता है यहाँ से, लुटवा दूं कहो तो लूटोगे? कहीं ऐसा कहा जाता है कि जेब खाली ना हो जाए? खाली हो जाएगी जेब आपकी, कहो कभी नहीं होगी इंशाअल्लाह। कुरान का फैसला मेरा, जो अल्लाह के नाम पे देते हैं जेब उनकी अल्लाह फौरन भर देता है, ये गारंटी है। कुन फयकून, कटाकट। तो मेंढकों ने फारसी जुबान सीखी तो नीचे वाले मेंढक ने ऊपर से वाले से पूछा, बिरादरे मन चेगम, बिरादरे मन चेगम। भाई आप लोग इधर देखो तो बताएं, पॉइंट की बात है। आप ही की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि कुछ को जानता हूँ, कुछ को नहीं जानता हूँ। आज सबको जान लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो भैया हमारा बेटा है कि हैसियत है, उसको तो हम जानते ही है। तो नीचे वाले ने ऊपर वाले से पूछा, बिरादरे मन चेगम। ए मौलवी, मस्जिद समझ गए? रिश्तेदार बेटा पुराना, जहांगीराबाद वाला। तो ऊपर वाले ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बेगम, चूंकि दो को दाबे हुए हैं तो कोई फिक्र तो नहीं है। फिर ऊपर वाले ने दरमियान वाले से पूछा, बिरादरे मंचे गम, तो कहा नीम दम, नीम गम, आधा गम आधा दम, चूंकि दबा हुआ। अब नीचे वाले से सबसे ऊपर वाले ने पूछा तो कहा बिरादरे मन चेगम, तो कहा बेदम, दो के नीचे दबा हुआ। हाय तेरे इस्लाम के चाहने वाले न रहे, जिसके हम चांद थे वो उजाले न रहे। जब सुपर ताकत ईमान की मेरे और आपके पास थी तो बेगम थे, बातिल ताकत ने हमको आपको दाब रखा तो बेदम हो गए। मैं तो ये कहा करता हूं दोस्तों, अशार के जरिए से हो, चाहे नाज शरीफ के जरिए से हो, चाहे तकरीर तकरार के जरिए से, एक बात अगर पॉइंट की समझ में आ गई तो निजात के लिए काफी है।
कल की बात में एक बात कही थी कि फजर की नमाज कितने साथी पढ़ेंगे, तो जिन लोगों ने वादा किया था वो मुझे दिखाई दिए और जिन्होंने वादा नहीं किया था वो एराज कर गए। तो पूरी रात तकरीर हो, पूरा दिन तकरीर हो, तकरीर में मुलविस कर दिया जाए, फिर आप एक अहम फरीजा फर्ज नमाज को छोड़ दें। बताओ, तो तकरीर से इतना खर्चा और इतना जुलूस और जलसों से क्या फायदा होगा। अभी नाज शरीफ में रोज़े रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दयार का तज़किरा हुआ। जब पब्लिक कम जाती थी तो जाली छूने के लिए मना नहीं था, चूम लेते थे। आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे कई मरतबा भेजा। अब तो मुतव्वे खड़े हैं, एक जाली है, फिर जाली है, फिर चबूतरा है, फिर जाली है, फिर डंडे लगे, वहां पे पुलिस बैठी है, जाली को टच तो करने नहीं देते। रियाजुल जन्ना के सैतीर को मैं तो खड़े होकर के उसको पकड़ा, तकलीफ हो गई तो खड़े होकर मैंने सोचा उठ जाऊं, तो उसने टन दे मारा उंगली पर, कहा बिदात। वहां तो शिर्क और कुफ्र और बिदात से पाक किया गया है, वो है मदीना और मक्का। दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। कलम की आई बात, लौह की आई, महफूज की आई, कुर्सी की आई, तमाम बातें आ गई। हमारे हाफिज साहब ने एक बात बताई थी जो मैं घर पे बैठा था सुन रहा था कि कुरान पाक के जुज़दान जो होता है जिसमें कुरान लपेटा जाता है, हफ्ते में एक मरतबा उसको धो दिया करो। तो उलमाए मुहक्किकीन रब्बानीन का फतवा आया कि उस पानी को नाली में न डाला करो, गंदगी जगह। तो पूछा फिर कहाँ डालें, तो कहा अपने घर की दीवारों पे छिड़क दिया करो, एक हफ्ता शैतान नहीं आएगा। जुज़दान के पानी की ये कीमत है, तो कुरान के पढ़ने की क्या कीमत होगी। बैशत रसूल का तर्जुमा, बैशत रसूल का तज़किरा तो सुन चुके हो, तो दो चार बातें आपसे करनी है आज हमको। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले चार चीजों को पैदा किया, लौह कलम महफूज कुर्सी। लौह कलम महफूज कुर्सी। अल्लाह तबारक व तआला ने कलम से कहा लिख, तो कहा क्या लिखूं, कहो लिखो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो कलम चलता गया, लिखता गया, रुक गया, फिर अल्लाह ने कहा लिख, फिर लिखा, अब क्या लिखूं, तो कहा लिख ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह तक तो कलम लिखता गया, इस मोहम्मद पर कलम रुक गया, ठहर गया। आवाज आई, कलम रुका क्यों? फरमाया इस मोहम्मद कैसे, कौन? फरमाया रब्बे कायनात ने कसम खाया, लो कलम की कसम, तेरी कसम, अगर मोहम्मद न होते तुझे पैदा न किया जाता। बैसते रसूल पे पूरी इंसानियत, पूरी हैवानियत, जरिंदों परिंदों, दरिंदे अरिंदे, नरिंदे गरिंदे, 18,000 कम बेश मखलूक को, चाहे वो शजर जमीन आसमान, सैयारे सितारे सूर्य कितने भी हैं, सब लोगों को अल्लाह जल्ल शानहू ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में बनाया भी, सजाया भी और पैदा किया। तो जब किसी को बुलाया जाता है तो उसका इंतजाम किया जाता है, किया जाता नहीं किया जाता? बताओ भाई, आपने मेहमानों को बुलाया, पिंडाल ताना, कुर्सियां लगाई और इजाला का इंतजाम किया ना। अल्लाह तबारक व तआला इंसान को दुनिया में लाने के मकसद में पूरी दुनिया को सजाया, बसाया, आसमान बनाया, जमीन बनाया, सब कुछ बनाने के बाद तैयार कर दिया। फिर अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा। हर नबी ने अपने एतबार से, अपनी उम्र के एतबार से काम करते रहे, रुश्द हिदायत की दावत देते रहे, नजरियाती ताल्लुकात को खत्म करते रहे, हकीकी ताल्लुकात को बढ़ाते रहे। 1 साल नहीं, 900 साल तक, किसी ने 700 साल तक, किसी ने 300 साल तक। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल की है। इस जिंदगी में सारी इंसानियत को सबक सिखाया, बताया। हम उन्हीं की उम्मती है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। अब हम सीख करके दीन पे चलेंगे। चलोगे? आज फजर की नमाज कौन कौन पढ़ेगा? हमारे जैनुल हाफिज़ ने एक बात कही थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात कही थी, बड़ी लाजवाब थी, लेकिन उसमें एक मिला मैं भी तो बात कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की उस्ताद उस्मान हारूनी ने कहा ऐलान में कि मोइनुद्दीन अल हसन हसनी, जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ लेगा वो सब जन्नत में जाएंगे, जो उसका ऐलान करेगा वो दोज़ख में जाएगा। फतहज्जत बिही नाफिलतन लक, जब तहज्जुद का वक्त करीब आया तो हजरत मोइनुद्दीन अल हसन हसनी उठे और दस्तक देने लगे, पूरे कुशमोरा को जगा दिया, पूरे कुशमोरा को
प्रधान को भी जगा दिया, चूंकि ये 3 दिन हैं वहां पे जगने के लिए। प्रधान जी से पूछा कि वजीफा किन बताया तो था, कभी पढ़ता हूँ कभी नहीं पढ़ता हूँ। कहने अगर सब पढ़ने लगेंगे फिर तुमको बुजुर्ग कौन मानेगा, हम ही बन जाएंगे। ये बात अच्छी लगी। अरे करते करते करने वाला होता है, गाते गाते गवैया होता है। कलमे के पाल बोलते बोलते कलमे वाला कहा जाता है। पढ़ना है मौत तक, जब तक ईमान पे खात्मा ना हो जाए। जाना चाहो जाओ, जा रहे हो कहीं? हाँ तो खाना बात चल रही थी ना, वो तो जरूरत जिंदगी के लिए जरूरी है ना, वो जरूरी नहीं वो तो खाओ हो। ये दीन का होना जरूरत जिंदगी में शर्त अव्वल है। ये तो जरूरत की चीज, मकान है, खाना है, दुकान है, कुछ कारोबार है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप हजरात को बाशऊर बनाया। खुशूसन कुशमोरा के तमाम लोग, आने वाले तमाम एतराफ लोगों को बहुत सी बातें आए। तो मोइनुद्दीन अल हसनी ने जो ऐलान करना शुरू किया तो उस दिन पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। आपके उस्ताद ने सलाम फेरा, कहो मोइनुद्दीन क्या कहा था आपने ऐलान किया था कि जो मेरे पीछे आज फजर की नमाज पढ़ लेगा सबके सब जन्नत में जाएंगे, जो उसका इत्तला कर देगा, ऐलान कर देगा, वो दोज़ख में जाएगा। फरमाया इसके खिलाफ क्यों हुआ? फरमाया ये बर्दाश्त न हुआ, ख्वाजा अकेला जन्नत में चला जाए, पूरी उम्मत दोज़ख में चली जाए, ये बर्दाश्त न हुआ। तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, उम्मत मुस्लिमा बख्श दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के दिल में बात डाल दी। उनके उस्ताद ने फरमाया जिसका ये मिजाज रहेगा, जिसकी ये फिक्र रहेगी, वो उन्हीं के साथ इमाम बनाकर सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत बिलाल का वाक़या आया, काले कलौटे हबशा के रहने वाले, निस्बत जुड़ गई, ताल्लुक बढ़ गया, मोहब्बत तेज हो गई, तगड़ी हो गई। 22 साल तक मस्जिद नबवी में अजान पड़ी, उसके बाद अजान नहीं पड़ी। कुछ दिनों के बाद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा में आए। लोगों ने दरख्वास्त की कि अजान न पड़ी। हसन हुसैन से लोगों ने दरख्वास्त किया कि नवासे रसूल है, आपकी बात बिलाल मान लेंगे। अजान पड़ी तो आसमान के दरवाजे खुले। रब्बे कायनात ने फरमाया फरिश्तों झांको, देखो क्या बिलाल ही है। फरमाया अजान तो बिलाल ही की है, अजान तो बिलाल को एक दम में अजान पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया। 3 मरतबा ख्वाब आया है। 3 मरतबा के बाद बिलाल से फरमाइए अल्फाज दोहराओ। अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्लाह की अज़ान है, मुजाहिद की अज़ान है। वो 313 का वाक़या याद आया। जाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरे नुसरत को उतर सकते हैं, गर्दू से कतार अंदर कतार अब भी बहुत है ईमान वाले। वो 313,000 पे भारी थे, यहाँ तमाम है फिर भी ना भारी हैं। वजह यह है कि हमने वही बिरादरे मंशे गम बेदम दम नहीं रहा। आपके इलाके में, मेरे इलाके में तो एक मछली, बड़ी तालाब है, बड़ी नहर है, बड़ी नदी है, 50 ग्राम की मछली आप नहीं पकड़ सकते झपट के, ना हम पकड़ सकते। हम भी जानते पकड़ना, आप भी देखना, आप भी जानना, झपट के नहीं रपट जाएगी। जाल से, जिगड़ों से, तीगर से, डगन से, फोड़ियल से, जिल्ले से, ताड़े से डालोगे तो फंस जाएगी। उसको पकड़ लोगे तो उसकी हरकत बरकत खत्म होगी। जब तक वो पानी में थी उसकी ताकत बड़ी हुई थी, पानी से बाहर आ गई ताकत खत्म हो जाए। 5 किलो का रोहू अगर मछली, 5 किलो की मछली अगर टाल के बाहर ले आओ तो एक 5 साल का छोरा उसकी पूंछ भर के उठा लेगा। लेकिन जब ताकत खत्म हो जाती मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो कोई भी दुत्कार देता है। इस वक्त में अल्लाह रहम फरमाए, कहो आमीन, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जिस सिस्टम में, जिस महकमे में, जिस अधिकारी, जिस अफसर के पास जाते हो, जहाँ मोहम्मद अहमद नाम सुनता है उठा के पीछे फेंक देता है, तारीख लगा देता है। पहले तो माहौल ये था कि एक ईमान वाले की वजह से पूरी अदालतें चलती थी। अब ईमान वाला चला जाता है, उल्टा पैर भगा दिया जाता है। बहुत मर्तबा हमारी प्रधान मामा से बात होती रहती, इस किस्म की हमें बड़ा तजुर्बा होता रहता, क्योंकि 67% मौलवी थे ही, अब 87 हो गए हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह फजर की नमाज। माओं के लिए तकरीर होगी, बहनों के लिए, एक बच्चों के लिए नहीं हुई थी। जितने बच्चे हैं सब मकतब में जाएं, चाहे हाफिज जैनुद्दीन के वहाँ हो, चाहे जिस मदरसे में हो, चाहे जिस मकतब में हो, चाहे जिस इलाके में हो, चाहे जिस गांव में हो।
प्रधान जी का बच्चा अगर होता तो मुझसे नाच सुनना बहुत जोरों से चाह रहा था, दिल नाच पे आ रहा था, उसके अल्फाज बहुत तगड़े थे, लेकिन भेज दिया अपने घर, कोई बात नहीं। वो बच्चा आपका भी बच्चा है, मेरा बच्चा है, सबका बच्चा। हर एक बच्चे को मकतब में भेजोगे तो कुरान पढ़ेंगे, नाच पढ़ेंगे, कुरान मुक़द्दस की तिलावत होगी, हदीस नबवी के तज़किरे होंगे, माँ बहनों के अंदर एक बरकत का शऊर पैदा हो जाएगा। जो तेरा बच्चा मेरा बच्चा मकसद से आए तो माँ बहन बेटी पूछे, मेरे लाल, मेरे लख्त जिगर, दिल के टुकड़े, क्या पढ़ के आए हो? अगर उसने सही कलमा सुना दिया तो उससे सबक ले लो। लोगे तो बच्चों को कहाँ भेजना है? कहाँ भेजना है? आपके मदरसे, चचा के मदरसे में भेज दो। मौलाना सादी चचा के मदरसे में, अल्लाह उनकी उम्र को बढ़ा दे, उनकी तबीयत को ठीक फरमा दे। हमारे अब्बा हुजूर की तबीयत खराब है, मौलाना अब्दुल रशीद खान साहब कासमी, अल्लाह ताला उनको भी सेहत अता फरमा दे। जब तक ये हजरात हैं तो हम पर फार है। अब्बा जब तक जिंदा तो बेटा कुछ भी कर लेता, अब्बा छुड़ा लेते हैं। हमसे पूछो, हमारे अब्बा ने पुलिस वाले को मार लाठी तो हमने मार दिया, तो कहना छुड़ा लेंगे, तुम छुड़ा लो। वहां तक ले गए और दौर दूसरा था, तो उसने तुम्हें पता भी है फला का लड़का है, तो पुलिस वाले ने कहा जाने दो। शराब पिए हुए था, उसने कहा नाली से उठा लो। मैंने कहा हम शराबी को छूते कहाँ, रमजान की हालत है, कपड़े गंदे हो जाए। तो उसने कहा है तो बेहोश है। पुलिस वाले से हमने कहा होश ही कब था, तो पहले से बेहोश था। अब्बा ने डांट लगाई, पुलिस चली गई। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमको बड़ों की इज्जत करनी, करोगे? करोगे भाई? अरे करोगे? छोटों पर रहम करना है, माँ बाप की कदर करना। आज माँ बाप की नाकदरी हो गई, इसलिए बच्चियों की बेइज्जती हो रही है। बड़ी मेवात 700 किलोमीटर के ग्राउंड में है, पूरे ग्राउंड में अभी तो नकाब शकाब नहीं चली। वहां पे बात आई कि नकाब डालिया करो, बुरका डालिया करो। यूपी के मौलवी तुझे पता है, मैंने तो आंख का पर्दा कर रखा है, तेरी यूपी ने नकाब का पर्दा कर रखा है। आंख का पर्दा अंदर से होता है, आंख का पर्दा अंदर से होता है। लपक झपक अगर बेहतरीन है नकाब तो पीछे लोग जागते हैं। तो नकाब ऐसी हो जिससे पूरा ढक्कन बंद हो। जब मदीना मक्का जाओगे तो बहुत सी सलाहियतमंद औरतें हैं वहां पे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नकाब का जुब्बा लंबा है, सिर्फ जाली है जिससे दिखता है, आंख का तो पर्दा है ना। अम्मा आयशा की खिदमत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत, अब्दुल्लाह बिन अब्दुर रब्बी आंखों से अंधे सहाबी रसूल हैं, जिनके बारे में कुरान में आया अबसा व तवल्ला अन जाउल आमा, अंधे आते हैं। अम्मा आयशा से फरमाया पर्दा कर लो, पर्दा कर लो, पर्दा कर लो। अम्मा आयशा ने फरमाया वो तो अंधे हैं, आका ने फरमाया तू तो अंधी नहीं है। तकरीर से तकरार से कुछ नहीं होगा, काम अमल से होगा। अमल आ गया तो नकाब का पर्दा रहेगा, लेकिन आंख का पर्दा बढ़ जाएगा। पता मामूर सही है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाते। अब दरूद शरीफ पढ़ लो, दुआ हो जाएगी। लाओ, कुछ बांटने का है कि आज नहीं? जलसा है कि मिलाद शरीफ है? मिलाद शरीफ है तो मिलाद शरीफ में कुछ बांट देना चाहिए। लाओ जल्दी से। और लमैया मौलवी रहा करता था तुम्हारे समरा में, हमारा बहुत पुराना दोस्त रहा है, वो कहा करता था मिलादुल्ली या मिलाद शरीफ है। तो हमने पूछा लमैया मौलवी से कि मिलादुल्ली किसको कहते हैं? कहा मिलादुल्ली उसको जो महक ना हो और रोटी बोटी का इंतजाम ना, वो मिलादुल्ली है। मिलाद शरीफ तो का मिलाद जिसमें जरा कोरमा भी हो और चपाती भी हो, शोरमा भी हो और जरा महक हो, पब्लिक हो, उसको कहते हैं मिलाद शरीफ। तो यहाँ कुशमोरा में बड़ी खुशी होती है बच्चों को, ये कहते हैं माशाल्लाह इंशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ी तगड़ी लगाते हैं आवाज। तो मेरा दिल बाग बाग इसलिए हो जाता है कि माशाल्लाह आपकी सलाहियतों के लोग समझ गए। ले मेरा चच्चा इनाम लाया लग रहा, ये हमारा चच्चा है, ये है चच्चा हमारा। देखो कितने पैसे आ रहे हैं तकरीर पे ये लोग दे रहे हैं, तो नात पे तो लुटा दे। नात पे तो ये हमारा छोटा भाई है, पैसे की कोई कमी है यहाँ? आप बताइए भैया मेहताब, यहाँ पैसे कमी है? तुम्हारे अब्बा चच्चा के भी चढ़ा दूंगा, 500 ले लूं, जरा सा देर लगता है। अब सुखन चच्चा से कहा इधर उधर बनाई बात, कट 500 का नोट आ जाएगा। यहाँ कहते वो मारा ये मारा, इलियास फुप्पा की नजर है। नजर पजर क्या है भाई? बात समझ में आए तो पैसों का ढेर लग जाएगा। बताओ ढेर लग गया नहीं लग जाएगा? अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। लाओ जल्दी रखो, फिर दुआ करा दें मुख्तसर, क्योंकि फजर की नमाज पढ़नी इंशाअल्लाह। अरे पढ़नी नहीं पढ़नी बताओ भाई रिजवान भैया? पढ़नी तो है, बताओ मामा। फजर की नमाज तो पढ़नी पड़ेगी, अब नहीं छोड़ना है, बहुत बड़ा गुनाह है। ये देखो अल्लाह ताला से दुआ करो हमारी ये मस्जिद, हमारा ये मदरसा, हमारी खानका अल्लाह हमको वापस कर दे। लेकिन जब आप सोमो सलात के पाबंद हो गए, का सड़कों पे दुआ कबूल होती है?
कबूलियत का वक्त होता है, कबूलियत का कुछ मौका होता है, कबूलियत का कुछ मकाम होता है। मुसलमान जब अपना मकान बदल देता है तो अल्लाह उसके मकाम को बदल देता है। मुसलमान का मकान तो मस्जिद में आना था, मामलात को दुरुस्त करना था, अहवाल को दुरुस्त करना था, अखलाक को दुरुस्त करना, अपने किरदार को दुरुस्त करना था, लेन देन को दुरुस्त करना था। मामलात का दीन है और माशरे का दीन है, इबादत का दीन है। दीन लाना था, चलता तो मुसलमान लगता, बैठता तो मुसलमान लगता, लोगों से बात करता तो मुसलमान लगता, अपने किरदार को पेश करता, अपने आप मेरा अल्लाह बरकतों का ढेर लगा देता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वादखिलना जन्नतल मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। नसअलुक ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व लिसानन शाकिरा व अमलन मुतक़ब्बलन व शारिअन व रिज़्क़न तय्यबन व आसिया। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम या करीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमा, आने वाले मजालिस में जिन लोगों ने शिरकत किया उनको कबूल फरमा। दिन दूनी रात इनके घरों में, इनके मालों में, इनके दवानों में, उनके कारोबार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। जिन हजरात ने इसमें कुछ किसी एतबार से खिदमत की, उनकी खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह हमें दीन की सलाहियतों में अपने आप को डाल दे। ए करीमों के करीम करम फरमा, रहीम का मामला फरमा, फजीलत का मामला फरमा। अल्लाह हम तो गुनहगार हैं, सरापा गुनाहों में डूबे हुए हैं, खुद का डूबा हुआ खुद से नहीं निकल सकता है। ए रब्ब कायनात रब्बुल आलमीन है, तू सारे जहान का पालनहार है। ए रब्बे आलमीन, ए इलाहुल आलमीन, या करीमों के करीम रहमत के रस्सी से डालकर हम सबको निकाल ले। इस महफिल में सबसे ज़्यादा गुनहगार हम ही हैं। ए परवरदिगार आलम, अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, इकरार करते हैं। अल्लाह हम तेरे दर के भिखारी मंगता, अगर तूने धुतकार दिया तो हम किससे कहेंगे। ए रब्बे आपने धुतकार दिया तो हम किससे कहेंगे। पूरे आलम के ईमान वालों की जान माल इज़्ज़त आबरू की पूरी हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन और तमाम ईमान वालों की हिफाजत फरमा, मुजाहिदीन की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी माओं की इज्जत की हिफाजत फरमा, बहनों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मदरसे को अपनी कुदरत से वापस फरमा, ताकि ये बच्चे क़ाल अल्लाह का रसूल तेरा नाम ले सकें। ए अल्लाह हुकूमत के दिमाग दिल में रहम कर दे, रहम का मामला फरमा कर हम सब रहम फैलाकर उन सब को लाहुल आलमीन हमारी तरफ मुतवज्जे फरमा दे। अल्लाह हिदायत आम्मा के फ़ैसले फरमा। इस मिलादुन नबी के ज़रिए से पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में, पूरे आलम के लिए हिदायत के आम के फ़ैसले फरमा। अल्लाह सारी मसाजिदों की हिफाजत फरमा, सारे मदरसों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मरकज़ बंगले वाले मस्जिद निजामुद्दीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमा। तेरे सामने तेरे बंदे हाथ उठाए में राहुल आलम हाफ़िज़ कुरान आलिम दिन हुज्जाज इकराम हैं। अल्लाह या अल्लाह सफ़ेद दाढ़ी वाले भी माँ बहनें सब बेटे जिसके अमल से तू राज़ी खुश, उसके अमल के तुफ़ैल हमारी दुआ को कबूल और मंजूर पूरा फरमा। अल्लाह अपने फजल करम से टूटे फूटे जुमलों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह जो इस कब्रिस्तान में बुजुर्गान दीन या इससे पहले जा चुके सब की मग़फ़िरत फरमा, उनकी कब्र को करवट करवट सुकून नसीब तमन्ना नसीब फरमा, जन्नत फिरदौस के फैसले फरमा। अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा। अल्लाह अपने फजल करम से टूटे फूटे जुमलों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल और मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।